सब प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का ये संस्कार में शामिल है जो वो अपने बूढ़े बुजुर्ग को मान सम्मान नहीं करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का ये बिहार की जनता को उनके माता पिता ही बार बार ठगने का काम किए थे। तो हमारे नेताजी का तो इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपने बूढ़े बुजुर्ग का अपने घर हो, समाज हो और देश हो, कहीं भी सबसे पहले है ना उन्हीं से है आशीर्वाद मिलता है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वाते हैं, कभी जात पात धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद, अपराध की राजनीति करने वाला सजायाफ्ता हमारे नेता जो सुशासन बाबू हैं, बिहार के विकास पुरुष हैं। टिकट के बदले जमीन लिखवाने का जो काम किया जाता था, नेता प्रतिपक्ष का पूरा परिवार जो है, माता पिता है, उनके मिश्रा जी के जो माता पिता हैं वो ये काम किया करते थे। हमारे नेताजी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और चुनावी रणभेरी जहां बच चुकी है वहां लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार जैसे लोग प्रचार प्रसार में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी प्रसाद यादव हमारे साथ जुड़ रही हैं। पल्लवी पटेल जी मीडिया पैनलिस्ट हैं जनता दल यूनाइटेड से। सीधा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। पल्लवी जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव साफ कह रहे हैं कि चाचा बुजुर्ग हो चुके हैं, इस उम्र में चुनाव प्रचार प्रसार छोड़ देना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे आप? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का ये संस्कार में शामिल है जो वो अपने बूढ़े बुजुर्ग को मान सम्मान नहीं करते हैं। सबसे पहले तो इस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। और मैं अगर यही है बूढ़ा बुजुर्ग का जहाँ तक बात है, तो इस चीज़ का वो शुरुआत अपने घर से क्यों नहीं करते हैं? रिटायरमेंट वो अपने उनके माता पिता भी अब 70 के आसपास हो चुके हैं, उस चीज़ की शुरुआत वो अपने घर से करें। सबसे पहले तो वो अपने माता जी का, पिताजी का रिटायरमेंट करें, तब इस बात को वो रखें, इस चीज़ को। तो माता पिता का तो रिटायरमेंट लगभग हो ही गया है। आप देख ही रही हैं चुनाव प्रचार प्रसार में तो है ही। अभी आप देख लीजिए, जितने भी पार्टी का उनका जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, वो सभी में है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। इतना एज होने के बाद भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, फिर भी सबसे पहले तो हमारे नेताजी का तो इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपने बूढ़े बुजुर्ग का अपने घर हो, समाज हो और देश हो, कहीं भी सबसे पहले है ना उन्हीं से है आशीर्वाद मिलता है। एक संस्कार में शामिल है कि अपने बूढ़े बुजुर्ग का मान सम्मान करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म हो या ये भारत के संस्कार में शामिल है। पल्लवी जी, बातचीत करेंगे। जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव घेर रहे हैं आप लोगों को, क्षेत्रीय मुद्दों पर बात नहीं करते, हिंदू मुस्लिम लगातार करते रहते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का ये बिहार की जनता को उनके माता पिता ही बार बार ठगने का काम किए थे। बिहार में जंगल राज का जो दौर था 15 सालों का, तो बस वो ठगने का ही काम किए थे। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वाते हैं, कभी जात पात धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद, अपराध की राजनीति करने वाला सजायाफ्ता तेजस्वी प्रतिपक्ष जी जो हैं, उनके माता पिता बस इसी तरह से राजनीति करते आए हैं। और यही मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह का सोच उनको बदल देनी चाहिए। इस तरह का कोई भी अमर्यादित बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन पल्लवी जी, पिछले चुनाव में आप देखेंगे जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपने पिता की छवि से ठीक विपरीत उभर करके आए, इस समय फिलहाल रोजगार पुरुष बन करके घूम रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? रोजगार पुरुष में हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे नेता जो सुशासन बाबू हैं, बिहार के विकास पुरुष हैं, जिसको क्लाइमेट लीडर भी कहा गया है, विगत 18 वर्षों से बार बार चुनकर वो बिहार के जनता के बीच मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं। और इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के में वो है न जीत कर बिहार के 40 सीटों पर जो गठबंधन है, जनतांत्रिक गठबंधन, वो निश्चित तौर पर जीतेंगे। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि उन लोग का जो सोच है बहुत ही गलत है और इसका जवाब आने वाले समय में जनता देगी। चलिए, तो 16 के 16 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी तैयारियां कैसी हैं, क्या कुछ है अब की बार, जीत का माहौल क्या कुछ है? देखिए, बिहार के विगत 18 वर्षों का जहां तक मैं कहना चाहूँगी, तैयारी क्या करना है, पहले का क्या रोड था, अभी का क्या रोड है। नेता प्रतिपक्ष जब वो अपने घर गांव के तरफ जाते होंगे तो उस समय का है ना, छपरा का है या उनके घर का तरफ जो रोड है वो पहले कैसा था, अब कैसा है, पहले क्या बिजली की व्यवस्था है, अब क्या व्यवस्था है,
पहले किस तरह का पुल था, बस बिहार में तो यही हम लोग एक ही, पटना शहर में एक ही पुल जानते थे, चिरैयाटार पुल, और एक है जो गंगा और वैशाली को जोड़ती है, हाजीपुर और पटना को जोड़ने वाली, बस एक ही पुल थी, बस यही 2 पुल था और कोई पुल तो था नहीं। तो अब देख लीजिए कि किस तरह का काम हुआ है, चाहे महिला के लिए हो, चाहे बिहार का विकास का जो है, गांव-गांव और शहर को जोड़ दिया गया है। नली गली 7 निश्चय 2 के तहत आपको गांव से लेकर शहर तक जोड़ दिया गया है सड़कों के माध्यम से। सड़कों का जाल बिछ चुका है। मीसा भारती लगातार जो है कहीं ना कहीं मीडिया में उनकी बाइट भी आई, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार आती है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में बंद कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को भी जेल में बंद करने की बात की गई। हालांकि वो अपनी बात से मुकर गई हैं, लेकिन क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी पल्लवी जी? टिकट के बदले जमीन लिखवाने का जो काम किया जाता था, नेता प्रतिपक्ष का पूरा परिवार जो है, माता पिता है, उनके मीसा जी के जो माता पिता हैं, वो ये काम किया करते थे। अब वो दौर नहीं रहा है, कानून व्यवस्था से ऊपर है क्या मीसा भारती जी? जो व्यक्ति गलत करेगा तभी ना जेल भेजिएगा जी, ऐसे ही तो कोई जेल नहीं चला जाएगा। नहीं तो कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। सबसे पहले है ना चारा घोटाला में जो उनके पिता हैं, कई तरह के अपराध, अपहरण उद्योग, चारा घोटाला, इस तरह के जो मामले हुए हैं, उनमें पहले वो लोग सजा काटे। उनके 2 मामा है। बिहार में किस तरह का खुखार राज करते थे, जंगल राज का जो दौर था, उसको याद वो कर रहे हैं, और उनको सजा की जरूरत है, ना कि है ना बीजेपी वालों लोग को सजा की जरूरत नहीं तो है। लेकिन पल्लवी जी, घेर तो आप ही लोगों को रही हैं। जिस तरीके से मीसा भारती साहब बोली कि हमारी सरकार आएगी तो ये सब जेल में जाएंगे, मतलब साफ है कुछ माजरा हिल रहा है। हमारे नेताजी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, तो उसी पे हम कहना चाहेंगे कि जो चीज है, सब चीज के ऊपर एक न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उससे ऊपर कोई नहीं है। उसके क्राइटेरिया में यदि कोई गलत है तब वो निश्चित तौर पे जेल जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमको नहीं लगता है कि बीजेपी का कोई इस तरह का है। नहीं तो मतलब पल्लवी जी, ये जो न्याय व्यवस्था है, ये जो ईडी सीबीआई रेड है, ये सिर्फ एनडीए के विपरीत लोगों के लिए ही है? इंडिया ब्लॉक के तरफ से ही सब लोग घेरे में है फिलहाल? बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई भी चीज है ना, हर चीज का एक प्रक्रिया है, न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था में हमें पूरी आस्था है। महंगाई को लेकर के एक बड़ा सवाल, जिस तरीके से लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव घेरे में ले रहे हैं सरकार को, आपको बताते चलें कि उन्होंने साफ कहा है कि महंगाई पर कोई काबू नहीं है, बेरोजगारी है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों के ऊपर आप लोगों की क्या राय है पल्लवी जी? 15 से 18 वर्ष पूर्व उनका शासन था। उस समय में किस तरह का महंगाई, हर चीज सस्ती थी। और ये उस समय वेतन का क्या दौर था? वेतन अगर 5,000 रुपये है तो जाहिर सी बात है कि 5 रुपये 10 रुपये, जहाँ तक वो सब्जी वगैरह का बात बोलते हैं कि लालू के समय में बस आलू से क्या विकास हो जाएगा बिहार का? आप ही बताइए, विकास कितना हुआ है? ये तो जनता जवाब देगी, वो क्या कहेंगे। चलिए, तो सड़कों का जाल बिछ चुका है, साफ साफ कह रही थी पल्लवी पटेल जी। जिस तरीके से लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव का तंज है नीतीश कुमार पर, उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी घेरे में लिया जा रहा है। लेकिन ऐसे में क्या कुछ होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। धन्यवाद।